शाम ढलने को थी। सूरज आसमान के किनारे पर ऐसे लटका हुआ था जैसे दिन के थके हुए लम्हात आखिरी सांसें ले रहे हों। गांव की गलियों में हल्की हल्की हवा चल रही थी और इसी खामोश फिजा में एक छोटा सा खस्ता हाल घर खड़ा था, जिसके दरवाजे के पीछे इस्माइल नाम का एक सादा दिल, गरीब मगर ईमानदार इंसान रहता था। इस्माइल हाथ में पुराना सा कमाई का थैला पकड़े हाँफता हुआ घर के दरवाजे तक आया। पूरा दिन समंदर में गुजारा था, लेकिन आज किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। ना मछलियां मिली थीं, ना कोई कमाया हुआ सिक्का। थकावट और फिक्र उसके चेहरे से साफ झलक रही थीं। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक तेज कांटदार आवाज हवा को चीरती हुई उसके कानों में पड़ी। बस यही रह गया था, खाली हाथ, हर रोज यही। कितनी देर और मैं तुम्हारी गुर्बत का बोझ उठाऊं। वो औरत जिसके चेहरे पर कभी मोहब्बत की हल्की सी लाली हुआ करती थी, अब वो चेहरा सख्त हो चुका था। तलखी उसकी आंखों में पक्की बर्फ की तरह जम गई थी। इस्माइल ने धीमे लहजे में कहा, सना, आज समंदर में कुछ भी नहीं मिला। मैंने पूरी कोशिश की। बस, सना ने बात काटते हुए कहा, कोशिश, ये लफ्ज चंद साल पहले अच्छा लगता था, अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। इस्माइल, उसके लहजे की तेजी ने इस्माइल के दिल में सुइयां चबो दी, लेकिन वो हमेशा की तरह खामोश रहा। उसके अंदर का दर्द उसके जाहिर से कहीं ज्यादा था। सना का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, गरीब मर्द का दिल भी अजीब होता है, थोड़ा सा नर्म लहजा रखकर समझता है बीवी राजी हो जाएगी। इस्माइल, दुनिया नरमी से नहीं, पैसे से चलती है। इस्माइल ने सर झुका लिया। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर न बोला। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। दिन गुजरते गए, गुर्बत में इजाफा हुआ, मगर फना का गुरूर कम होने के बजाय और बढ़ने लगा। वो हर रोज इस्माइल को ताने देती, मेरे नसीब में तुम जैसे गरीब का घर था, काश मैंने कभी ये शादी ना की होती। उसके मेके वाले भी मुसलसल उसे भड़काते थे, इतनी खूबसूरत लड़की और ऐसा गरीब शौहर। वापस आ जाओ सना, तुम बेहतर जिंदगी की हकदार हो। सना के दिल में जहर भरता गया और एक दिन एक बहुत छोटी सी बात पर वो फट पड़ी। इस्माइल घर आया, पसीने से भीगा हुआ, खाल जल चुकी थी, कपड़े नमकीन पानी से चिपक गए थे, लेकिन हाथ फिर भी खाली थे। सना ने चीख कर कहा, बस, आज के बाद मैं ये जहन्नम नहीं झेलूंगी, मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। इस्माइल के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसने ललचती आवाज में कहा, सना रुकिए। लेकिन सना रुकी नहीं। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई, यहां तक कि उसके कदमों की आहट भी खत्म हो गई। इस्माइल ने जाना चाहा, आवाज देना चाही, मगर उसका हौसला टूट चुका था। उसकी आंखों में नमी भर आई और वो दरवाजे के सामने बैठ गया। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। दिल की भारी चट्टान लिए इस्माइल समंदर की तरफ निकल गया। वो कश्ती में बैठा और एक तवील लम्हे तक पानी को देखता रहा। समंदर खामोश था, लेकिन इस खामोशी में अजीब सा राज छुपा हुआ था। रात गहरी होती गई, चांद पानी पर अपनी टूटी फूटी रोशनी बिखेर रहा था। इस्माइल ने जाल उठाया, फिर अचानक दूर एक बंधी हुई पुरानी कश्ती नजर आई। कश्ती बोसीदा थी, मगर इसके अंदर कोई था। इस्माइल ने नजदीक जाकर देखा। वो एक बूढ़ी औरत थी, बेहाल, कमजोर, और उसके साथ उसके 2 बच्चे जो भूख और खौफ से कांप रहे थे। बूढ़ी मां ने आंख खोलकर इस्माइल को देखा और कहा, बेटा, हमें बचा लो, हम 3 दिन से भूखे हैं। इस्माइल ने अर्द गिर्द देखा। उसकी अपनी कश्ती में भी कुछ नहीं था, लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज आई, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास दिल होता है, और दिल सबसे बड़ी दौलत है। उसने अपनी पानी की बोतल, अपना आखिरी खुश्क टुकड़ा और अपनी चादर तक इस फैमिली को थमा दी। बूढ़ी मां की आंखें नम हो गईं। बेटा, अल्लाह तुम्हें ऐसा नवाजेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस्माइल आंखों में नमी भर आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया और फिर कुछ अजीब होने लगा। समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी, पानी के अंदर चमक आने लगी, कश्ती थर थर कांपने लगी। इस्माइल ने हैरान होकर समंदर की तरफ देखा। पानी के अंदर से दर्जनों कीमती, नायाब और इंतहाई महंगी मछलियां ऊपर आने लगी।
वो खुद ब खुद उसकी कश्ती के करीब जमा होने लगी। ये मंजर नाकाबिले यकीन था। इस्माइल, जो चंद लम्हे पहले दुनिया का सबसे मजबूर इंसान था, अब किस्मत के दरवाजे उसके लिए खोले जा रहे थे। उसने जाल डाला और एक ही फेंक में उसकी कश्ती मछलियों से भर गई। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले। मालिक, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? अगले दिन जब इस्माइल साहिल पर पहुंचा तो लोग उसके गिर्द जमा हो गए। इतना खजाना, ये तो चंद सालों की कमाई है। इस्माइल की किस्मत जाग गई। इस्माइल आजिज़ी से सर झुकाकर खड़ा रहा। गांव वाले इस्माइल की तारीफ, उसकी इज्जत, उसकी नेकी की गवाही देने लगे। सना अपने मेके पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां भी उसे सुकून ना मिला। उसकी मां ने उसे झड़क कर कहा, अब आ गई। शौहर छोड़कर उसके भाई ने कहा, यहां कोई तुम्हारे नखरे नहीं उठाएगा। और फिर जब उसे मालूम हुआ कि इस्माइल अमीर हो गया है तो उसके कदम लड़खड़ा गए। वो घर के कोने में बैठकर रोती रही, काश मैंने सब्र किया होता, काश मैंने इस्माइल को ना छोड़ा होता। मैंने अपना नसीब खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। इसके दिल में इस्माइल के लिए हसरत बढ़ने लगी। वो हर रोज उसकी कामयाबी की खबरें सुनती और हर खबर उसके दिल पर छुरी की तरह चलती। वो इस्माइल को दूर से देखती, खामोशी से छुपकर। जब लोग उसकी तारीफ करते, उसका दिल चीखने लगता। ये वही इंसान था जिसे मैंने हकीर समझा था। सुबह से शाम तक पूरा शहर उसके कारनामे की बात कर रहा था। इसका गरूर पिघल कर राख हो चुका था। मगर अफसोस, राख कभी दोबारा जिंदा नहीं होती। दिन गुजरते गए। 1000 बार सना ने सोचा कि इस्माइल से माफी मांग ले, लेकिन इस्माइल ने कभी उसे वापस ना बुलाया। ना नफरत की वजह से, बल्कि इसलिए कि बेवफाई के बाद रिश्ते का शीशा दोबारा नहीं जुड़ता। वो उसे देखता जरूर था, लेकिन कभी उसकी तरफ पलट कर न गया। सना अपने मेके में रहते रहते बोझ बन गई। उसे ताने मिलते, ना अपना घर संभाल सकी, ना यहाँ रहने की लायक रही। वो रातों को छुप छुप कर रोती। इस्माइल का नाम सुनते ही उसका दिल टूट जाता। अब उसकी जिंदगी सिर्फ पछतावे का दूसरा नाम बन गई थी। उसने सीख लिया, मगर बहुत देर से, औरत के लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि वो उस मर्द के बगैर उम्र गुजारे जिसे कभी उसने कमजोर समझकर छोड़ दिया था। और फिर वो मर्द कामयाबी के आसमान पर पहुंच जाए और वो सिर्फ दूर से खड़े देखती रह जाए, पछतावे की आग में जलती रह जाए।